हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने पुराने टॉपिक को जहाँ तक छोड़े थे, जहाँ से हमने कंप्लीट किया था, आज उसके आगे आयस का सांद्रण कैसे करते हैं। आयस को लेते हैं, उसको उसका सांद्रण करने के लिए क्या करते हैं, आयस का सांद्रण करेंगे तो तीन भाग, 20 करके सांद्रण करेंगे तो उसके तीन भाग होंगे। आयस का सांद्रण, आयस का सांद्रण, आयस का सांद्रण। उसमें पहले वाले में क्या लेंगे, उच्च अपक्रियाशील धातु, दूसरे में क्या लेंगे, मध्यम अपक्रियाशील धातु, तीसरे में लेंगे निम्न अपक्रियाशील धातु। जो उच्च अपक्रियाशील धातु होंगे उनको गला लेंगे और उनका विद्युत अपघटन करेंगे। और उसमें किस धातुओं का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें क्लोराइड होगा या जिसमें ऑक्साइड होगा। ठीक, तो हमको उससे क्या मिल जाएगा, शुद्ध धातु मिल जाएगा। एक ग्राफ मैंने आपको बताया है थोड़ा सा आपके समझने के लिए, आसान बनाने के लिए। आयस का जब सांद्रण करेंगे तो जो मध्यम अपक्रियाशील धातु है उनको अलग करेंगे। उनके दो भाग होंगे, एक कार्बोनेट आयस होगा, एक सल्फाइड आयस होगा। जो सल्फाइड आयस होगा उसका भर्जन करेंगे, जबकि कार्बोनेट आयस का क्या करेंगे, निस्तापन करेंगे और धातु ऑक्साइड प्राप्त करेंगे। धातु ऑक्साइड में धातु में अपचयन करेंगे और फिर उसका शोधन कर लेंगे। तीसरा है जो निम्न अपक्रियाशील धातु होते हैं उनके सल्फाइड आयस होते हैं। या आपको बता रहा हूं ना, देखिए अशुद्ध सल्फाइड आयस रहेगा तो इस फ्लेन प्लवन विधि का इस्तेमाल करेंगे साधारण रूप से। ठीक, तो सल्फाइड आयस रहेंगे, इनका भर्जन करेंगे, भर्जन करके धातु प्राप्त करेंगे, जिसे भर्जन किए धातु ऑक्साइड प्राप्त किए, फिर उनका परिष्करण करेंगे। परिष्करण माने शुद्धिकरण करेंगे। अब हम लोग चलते हैं धातुओं के निष्कर्षण में। धातुओं के निष्कर्षण में, या हम इसे कह सकते हैं धातु कर्म भी, जिसे अंग्रेजी में धातु कर्म को मेटलर्जी और धातुओं के निष्कर्षण क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहते हैं। आयस से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, धातु कर्म या धातुओं का निष्कर्षण कहते हैं। आयस क्या होता है, आयस से जब हम प्राप्त करेंगे तो पहला कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे, पीसना, पीसेंगे। दूसरा क्या करेंगे, सांद्रण। तीसरा क्या करेंगे, धातुओं का शोधन। तो धातुओं को जब हम पीस लिए हैं, देखिए पीस लिया, पीसेंगे कैसे, बड़े बड़े धातुओं को छोटे छोटे हैमर से, हथौड़े से थोड़े थोड़े छोटे छोटे धातु तोड़ेंगे। फिर उसके बाद उसकी कोई चक्की आती है, क्रशिंग मशीन आ जाएगी ना, जैसे टमाटर को डाल करके आप उसमें मिक्सर में क्या कर देते हैं, पीस लेते तो एकदम छोटा हो जाता है ना। तो ऐसे इसके भी मशीन होंगे, प्लेट लगे होंगे, उसमें ब्लेड लगा रहता है ना। मिक्सर में क्या लगा रहता है, ब्लेड लगा रहता है। नहीं मन में आए तो चला के उंगली डाल के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक, हाँ बता देगा कि हम कैसे हैं। ठीक, तो इसमें भी क्या करेंगे, मिक्सर में डाल देंगे तो इसके बड़े ब्लेड लगे रहते हैं, सब तोड़ ताड़ के बारीक कर देंगे, पीस पास करके पाउडर बना देंगे। पाउडर बन गया। अब आयस का हम सांद्रण करेंगे तो आयस में उपस्थित गैंग या अधात्री को अलग करते हैं, फिर आयस का सांद्रण करते हैं। तो पहले हम जितने अशुद्धियां हैं उनको अलग करेंगे, फिर उसका सांद्रण करेंगे। तो इस अब अशुद्धियों को अलग करने के लिए कुछ विधि अपनाई जाएगी। तो वो विधि आपकी कौन सी है, पहला गुरुत्व पृथक्करण विधि, जिसमें है गेहूं की धुलाई वाला प्रोसेस बता दिया एग्जाम्पल। अब आता है फेन प्लवन विधि। तो फेन प्लवन विधि में विशेष रूप से किसका इस्तेमाल होता है, सल्फाइड अयस्कों का। किसका इस्तेमाल होता है, सल्फाइड। इनको क्या करते हैं, पानी से भरे टैंक में सल्फाइड अयस्क को डाल देते हैं। क्या करते हैं, डाल देते हैं। और डालने के बाद बारीक पाउडर को फिर उसमें क्या डाल देते हैं, क्रिसोसेट ऑयल डाल देते हैं या चीड़ का तेल डाल देते हैं। चीड़ का तेल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए जी। ठीक, और इसके बाद खूब भिगो देते हैं। जब सब भीग भाग जाए तो उसमें जैसे हमारे यहाँ छोटे बच्चे क्या करते हैं, साबुन का घोल लेकर के फुलाते हैं तो बुलबुला निकलता है ना, देखा है ना। साबुन का घोल लेकर के, ऐसा शैम्पू का घोल लेकर के बच्चे एक जो पेप्सी वाला पानी पीने वाला, और पेप्सी पीने वाला, फ्रूटी पीने वाला पाइप नहीं लगा रहता है, वही पेटिया डाल के फूकते हैं तो बुड़ 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 करके निकलता है ना। तो ऐसा इसमें भी करते हैं, इसमें भी पाइप डाल करके हवा दिया जाता है। हवा देने से क्या होगा, खुलबुल 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 सब घुल मिल जाएगा ना। ठीक, जब घुल मिल जाएगा तो उसमें जो अशुद्धि होगी वो अलग हो जाएगी। धातु क्या हो जाता है, मतलब एक पानी उसमें पहुंच जाएगा। तो जो अशुद्धियां होती हैं वो हैवी होती हैं। वो क्या होती है, हैवी। और सल्फाइड क्या होता है, हल्का होता है। तो वो ऊपर आ जाता है, अशुद्धियां नीचे बढ़ जाती है। सल्फाइड को अलग कर लेंगे, नीचे शुद्धि रह जाएगी, बाहर। बात समझ में है ना। तो इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि इसको कैसे छानेंगे। फिर चुंबकीय विधि अपनाएंगे, वो गेहूं वाला सिस्टम। चुंबकीय विधि गेहूं वाला है तो गेहूं वाला भी बता देंगे। तो ये हमारा हो गया किसको हटाना, गैंग हटाना। अब जब गैंग हटा लेंगे तो सांद्रण करने आ जाएंगे। ठीक, अगले वीडियो में देंगे बच्चों। धन्यवाद।